बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी 2 दिनों से अमेरिका में बैठकर बीजेपी आरएसएस पर हमले कर रहे थे। राहुल के हर वार का अमित शाह ने एक पलटवार भी किया है। ऐसे में आरक्षण को लेकर पन्नू तक की तारीफ पर जवाब दिया है। राहुल अमेरिका दौरे पर गए तो देश में आरक्षण पर भी सियासी रण शुरू हो गया। आरक्षण पर राजनीतिक आग बुझी भी नहीं थी कि राहुल गांधी की खालिस्तानी समर्थक नेता के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ गई। अब एक साथ इतनी कमजोर नस को दबाने का जो मौका मिला, उसे बीजेपी भला कैसे छोड़ सकती है। दोनों दिनों के विवादित मुद्दों को मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर बड़ा हमला किया। देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने और आरक्षण तक हर मुद्दे पर अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JKNC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। Ask him to take action, and then we'll expose the Prime Minister and the Home Minister both. The Prime Minister goes abroad, makes horrible comments against India and Indians. That's not anti-national. We are talking about upholding the Constitution of India, and that's anti-national. Why is it that the BJP has a problem whenever we talk about upholding the Constitution? Why are they against the Constitution of India so much? अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. अपने इस बयान पर बीजेपी की ओर से ही नहीं, राहुल गांधी चौतरफा हमले का शिकार हुए हैं। मायावती ने भी एक नहीं कई ट्वीट करके राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी कई महीनों से फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और बीजेपी को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लगता है उसी मुद्दे पर अमेरिका में चला गया राहुल का दाव उल्टा पड़ गया। अब राहुल को भी ये सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने वॉशिंगटन DC में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations.